Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 7.1. So let's begin. See, the syllabus of this particular topic says the problem of exploitation and deprivation of scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Along with this, you need to study the constitutional safeguard for scheduled tribes and scheduled caste. All right, so the syllabus seems very simple, and the scope of getting a good answer and good marks based upon those answer is very much easy with this particular topic. So I would suggest you कि आप इस topic को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें because this also aligned with your GS syllabus. तो आपको कुछ knowledge वहाँ के भी use हो जाएंगे, and along with that if you put some of the effort that can help you prepare a very holistic anthropological perspective answer. All right, so सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हमें समझना क्या है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिकॉज हम यहाँ जितने भी सेक्शंस की बात कर रहे हैं they all can be categorized into a single term which we can say as the backward class. So अगर आप देखेंगे the division or the social stratification of the society, so you will find the Brahmins comes at the topmost level, followed by Kshatriya, then Vaishya, और शूद्रास जो होते हैं वो निचली कैटेगरीज में आते हैं, राइट. एंड इन्हीं शूद्रास को विच इज द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऑलराइट. एंड देन आउट ऑफ दिस फोर वर्णा सिस्टम you have this Dalit, which you call at scheduled caste, and below or like at par with them are the Adivasis or that you call the scheduled tribe. So I hope ये जो categorization है that is very clear in your mind. ठीक है, बिकॉज अभी हम इसके अंदर किस पे फोकस करेंगे. विल फोकस अपॉन द ओबीसी, द एससी एंड द एसटीज. ऑलराइट, और जो आपको सिलेबस बोल रहा है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अलोंग विद द प्रॉब्लम्स एंड द डेप्रिवेशंस दैट दे फेस. सो विल फॉलो दैट. सो सबसे पहले अगर आप स्केड्यूल ट्राइब की बात करें, एज दिस इज नॉट अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्केड्यूल ट्राइब कि ट्राइब कौन है और स्केड्यूल ट्राइब कौन है. एंड वी नो वेरी वेल लाइक व्हेन वी से स्केड्यूल ट्राइब दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनली उन ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया है और उन ही को आप स्केड्यूल ट्राइब बोलेंगे. नॉट ऑल ट्राइब्स कैन बी कैटेगराइज एज स्केड्यूल ट्राइब. इट माइट हैपन कि कुछ ट्राइब्स हैं और इन ट्राइब्स में से हो सकता है कुछ एक को ही एसटी की कैटेगरीज के अंदर रखा गया हो. यू मस्ट हैव सीन लाइक इन द न्यूज़पेपर they're like so and so scheduled tribes, so and so tribes are included as in the list of scheduled tribe. तो कहने का मतलब ये है that not all tribes are scheduled tribes, but some of them as per the constitutional obligation, as per the president's order, are included into it, right. तो ये कुछ articles है that you need to remember, and this is a data which might be like outdated after some point of time. बट हाँ, आपको इतनी ग्रैनुलैरिटी में भी जाने की जरूरत नहीं है कि कितने परसेंटेज scheduled tribe population किस स्टेट में है. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड एटलीस्ट नो लाइक मध्य प्रदेश होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ scheduled tribe. ठीक है, एंड दैट इज बीइंग फॉलोड बाय महाराष्ट्र. तो ये कुछ डेटाज आपको पते होने चाहिए, एंड अदर देन दैट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डेटाज और नंबर्स. नाउ अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब. सो बेसिकली स्केड्यूल्ड ट्राइब के प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एंड देयर वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज, जिसके अंदर आपका लैंड एलिनिएशन आता था, इनडेप्थनेस आती थी, देन योर पॉवर्टी इज वन ऑफ द इशू, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम. सो दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स faced by the scheduled tribe. And in all these problem you will see like there is a certain portion of exploitation जहाँ पे उनको exploit किया जा रहा है, उनके जो cultural value system है वो deplete हो रहे हैं. So these are like one of the categories that you can keep in your mind, and then accordingly आप जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आप उसको आंसर कर सकते हैं. So broadly you should know like some case studies related to some of the problems of the tribe, एंड एक कुछ कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को उनके हाईलाइट करके आपको बताया है. लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर आप बात करें, इफ यू विल सी the overall economic scenario of the tribal, so they mostly depended upon the forest for their livelihood, right. और forest पे dependency की वजह से they have to face a lot of issues, especially nowadays, because
फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं विच नीड्स टू बी फॉलोड, ऑफ कोर्स द कंजर्वेशन इज देयर, एंड ये कहीं ना कहीं मिसमैच होता है विद द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ एंड विद द करेंट सिनेरियो, एंड विच इज़ वाई यू विल सी कि वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट से, वो अपनी जगह पे रह नहीं पा रहे, एंड वंस दे आर रिमूव from the place where they used to live for like long years ago, since long years ago, तो उनको एडजस्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, विच इज़ वाई दे फेस लाइक अ ब्रॉडर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यू कुड से। ठीक है, लैंड एलिनेशन का भी प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर भी बेसिकली अगर आप देखोगे सो यू विल फाइंड कि every now and then there are certain big projects which is being taken care, of course those projects has a broader implications, उनके positives भी होते हैं and there are certain negatives। अगर आप negatives की बात करो तो negatives दो चीज़ों पे होता है, either it could be related to the nature environment पे कुछ असर हो सकता है because every kind of a development has some kind of a side effect, right? Then दूसरा negatives ये होता है कि the tribals, the people who are living over that place over centuries, they needs to move away from there, और एक तरह से उनकी जगह उनसे छीन ली जाती है। बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि इसकी कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, बट ओवरऑल इफ यू सी वो पॉजिटिव्स को लाइक इन रियलिटी टर्म्स अगर आप देखो, उस पॉजिटिव्स को इन रियलिटी टर्म्स आने में काफ़ी समय लग जाता है, एंड देर आर लाइक वेरियस मूवीज बीइंग मेड अपॉन इट, इफ यू गो एंड सी कि जो ट्राइबल्स से रिलेटेड है या फिर एससी से रिलेटेड है, एट्रोसिटीज़ की जब हम बात करते हैं, of course the situation has improved a lot these days, but even then जो आज भी ऐसे कुछ तबके हैं who are not in touch with the mainstream, वो आज भी उनके जो लाइफस्टाइल है, उनका जो ओवरऑल लिविंग सिनेरियो है, that is not up to the mark। ठीक है, तो लैंड एलिनेशन भी एक प्रॉब्लम है, एंड ऑफ कोर्स केस स्टडीज आपको यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं वो ही सारी केस स्टडीज आप यूज कर सकते हो, विच इज़ वाई हैव नॉट इंक्लूडेड इट ओवर देयर जस्ट फॉर लाइक रिपीटेशन पर्पस। ठीक है, देन कई बार इनको बॉन्डेड लेबर का भी शिकार होना पड़ता है, बिकॉज यू नो लाइक ट्राइबल दे स्टे इन सच अ कंडीशन जहाँ पे उनके लिए फॉर्मल सोर्स ऑफ कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, एंड व्हेन दे आर लाइक सपोज इट्स अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कैसे होता है, लैंड एलिनेशन होता है, फिर वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, देन दे गो टू सम न्यू प्लेस पे जाएंगे, देन दे हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और उस न्यू को शुरू करने के लिए दे नीड सम क्रेडिट, देन ये इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम आ जाता है इन प्लेस, और ये इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम आता है द डिफॉल्ट, देन उनको बॉन्डेड लेबर बनना पड़ता है या सर्टन एक्सप्लॉयटेशन भी झेलना पड़ सकता है। सो यू विल सी लाइक दिस इज अ लाइक विस्कस साइकिल, ओके, और इस विशियस साइकिल के अंदर अल्टीमेटली अब वो बॉन्डेड लेबर हो गया, देन फैमिली विल गो ऑन टू पॉवर्टी, एंड देन ये पूरा का पूरा विशियस साइकिल जो है ये घूमता रहेगा, चलता रहेगा, एंड इफ वी हैव टू लाइक ब्रेक दिस साइकिल, देन उसके लिए क्या करना है, विल टॉक इन दैट अबाउट द रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप वांटेड लेबर की प्रॉब्लम्स देखोगे तो इन द एग्जामिनेशन यू कैन मेंशन लाइक सम ऑफ द नेम्स, वेटी सिस्टम्स होते हैं, शागरी सिस्टम होते हैं, गोथी सिस्टम होते हैं जो कि उड़ीसा में फॉलो किया जाता है, देन जेथा नौकरी नामा सिस्टम्स, so these are like various bonded labor systems, although bonded labor or like slavery kind of a thing is bad, but unfortunately जैसे मैंने बताया कि आज भी आपको कई जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हुई इन प्रैक्टिस मिल जाती हैं, although government has put down strong legislation against all these things, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चीज़ें की जाती हैं, बट स्टिल इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड रियलिटी तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको फेस करनी पड़ती है। एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी आपको एसटी में देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स दे आर लाइक नंबर्स दैट टेल्स यू द ट्रुथ कि एससी का एसटीज के क्या है लिटरेसी रेट एंड इन कंपेयर टू द अदर कास्ट एंड क्लासेस, right? So if you will see, STs are falling way below the other classes or the caste systems. So इस educational backwardness की problem क्या है? Again, this is not something new. We have already discussed कि क्या क्या problems आती हैं। पहला problem तो ये आता है कि वो जिस जगहों पे होते हैं in and around there is no such infrastructure facilities. दूसरी language का भी issue आता है, language barrier होता है, because you will see like most of the tribals they are not being able to comprehend like in the language like Hindi or maybe any other regional languages, उनके अपने कुछ languages होते हैं, and until unless you do not provide them the education in their own mother tongue,
तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है ग्रास्पिंग में, राइट? और वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ टीचर्स। अगेन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, एक्सप्लॉयटेशंस भी आपको स्कूल्स में देखने को मिलता है। तो ये वही सारे पॉइंट्स है, बट आई एम जस्ट रीफ्रेजिंग इट फॉर यू टू बेटर एबल टू रिवाइज राइट नाउ। ड्रॉप आउट रेट्स भी आपको एस में मिल जाएगा, ऑल्दो ये प्रॉब्लम आपको एस के अंदर भी देखने को मिलेंगी, बट फॉर एस ऑल्सो इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट इशूज, राइट? देन अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है। सो एज आई टोल्ड यू कि अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें दे आर लाइक पार्ट ऑफ द विशियस साइकिल इटसेल्फ। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? they were displaced from the place where they were supposed to, और उनको जो livelihood activities आती थी, suppose they are making some kind of an basket or something like that, तो अब ये बास्केट वो कहाँ से बनाएंगे? बिकॉज दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको फॉरेस्ट से ही रॉ मटेरियल मिल पाता था, वहीं पे वो बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू सेल इट इन द लोकल मार्केट। बट नाउ सिंस दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस इटसेल्फ, सो दे आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसकी वजह से ज़्यादातर टाइम दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, एंड समटाइम्स एवरी नाउ एंड देन दे माइट बी एम्प्लॉयड एज अ लेबर, और उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन उनको झेलना पड़ता है। तो दीज लाइक आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन मेंशन। Then health and nutrition का भी problem है, as we know that tribals are like genetically भी they are susceptible to certain diseases which is like sickle cell anemia आपको उनमें देखने को मिलेगा। then G6PD deficiencies आपको उनमें देखने को मिलेगा। मलेरिया भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो these are like the genetic part. Other than this, health and nutrition खराब है क्यों? Because they are like poor, और poor है तो उनको nutrition proper मिल नहीं पाता, एंड बिकॉज ऑफ विच, एंड अगेन इसके भी और कुछ कल्चरल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे बोराबासी। सो बोराबासी इज लाइक वन ऑफ द like what do you say, the rice along with water which is being fermented and eaten। तो ये आपको छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स में देखने को मिलेगा, झारखंड के कुछ ट्राइब्स में देखने को मिलेगा। सो दोज आर नॉट वेरी न्यूट्रिएंट डेंस, ठीक है? they are like able to provide them with a good source of energy but not be sufficient, like well balanced diet जो हम बोलते हैं, वो वेल बैलेंस डाइट उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। एंड दोज ईटिंग कल्चर्स आर समथिंग दैट दे हैव कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द एंसेस्टर्स। उनके एंसेस्टर्स खाया करते थे उस चीज़ों को, बिकॉज वो उनको एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करती थी, उनको जो जिस माहौल में रहते थे, जो गर्मी होती थी, उनसे लड़ने में मदद करती थी। ऑफकोर्स इट इज़ गुड बट नॉट सफिशियंट, राइट? तो ये भी कुछ कारण होते हैं like for which they are suffering from bad health conditions, ठीक है? देन डिस्प्लेसमेंट तो हमने बात कर ही ली है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड अगेन दिस इज बीइंग रिलेटेड टू द अदर थिंग्स एज वेल, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या किसी भी कारणों से उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, राइट? देन फॉरेस्ट राइट, तो फॉरेस्ट राइट भी लाइक इट इज समवट रिलेटेड, एंड आई एम नॉट लाइक रीडिंग लाइन बाय लाइन फॉर यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू की ओवरव्यू क्या है, ठीक है? बिकॉज दीज आर द थिंग्स, इफ यू आर मेकिंग नोट्स यू कैन मेक इट, इफ यू वांट टू गो थ्रू द लाइक अवेलेबल नोट्स यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल, ठीक है? तो ये फॉरेस्ट राइट और इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये भी आपको अगेन एंड अगेन न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल जाएंगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर जीएस पढ़ते हुए यू फाइंड सम ऑफ द केस स्टडीज और सम ऑफ द न्यूज़ रिलेटेड विद ट्राइबल्स दैट यू कैन यूज इन योर एंथ्रोपोलॉजी। अलग से आपको उसके लिए कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देन कल्चरल डेप्रिवेशन कैसे होता है ट्राइबल्स का? सी अब नाउ ट्राइबल्स वर लिविंग इन फॉरेस्ट, नाउ दे हैव कम टू द अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में आएंगे तो उनका कॉन्टैक्ट जो नॉन ट्राइबल्स है उनसे भी होगा। अब नॉन ट्राइबल्स कोई भी हो सकते हैं, दे कैन बी मुस्लिम, दे कैन बी हिंदूज, दे कैन बी क्रिश्चियंस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? सो ये जो ट्राइबल्स है विच इज समवट अ माइनॉरिटी ग्रुप, और यहाँ पे ये मेजॉरिटी ग्रुप से मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इनका इन्फ्लुएंस इनकी तरफ होगा, ठीक है? एंड इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो इनके कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। वी हैव सीन द ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, तो आप उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइक सुरजीत सिन्हा हैज डन सम स्टडीज। देन आप देखोगे कि लाइक देयर आर मेनी ट्राइब्स हु हैज काइंड ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड इनटू द हिंदू वे ऑफ लाइफ, और उसी तरह से क्रिश्चियनिटीज की भी आती है, उसी तरह से इस्लाम के भी बारे में आप देखोगे देयर आर लाइक वेरियस स्टडीज बीइंग डन, चाहे वो लक्षद्वीप को लेके हो जहाँ पे इस्लाम का आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। देन यू कम्स टू केरला, देन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वेयर यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इन वजहों से जो ट्राइबल के अपने कुछ सर्टन प्रैक्टिसेस थे, कल्चरल नॉर्म्स थे, दे हैव काइंड ऑफ एन यू कैन से डिप्लीटेड और मे बी completely वो खत्म हो गए। Now talking about the constitutional safeguards, so here I'm going to tell you कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, and
ऑफ कोर्स आपने ये सारे जीएस के अंदर भी ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. सो बेसिकली आपको सिक्स स्केड्यूल के बारे में पढ़ना है. इनमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं इनके, आपको उनको देखना है. एंड देन अलोंग विद दैट ट्राइबल्स पे इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, वेदर द ट्राइबल्स लाइक हु आर getting impacted by this, what is the kind of an impact, whether it is like positive, negative, have it changed the status quo anyhow. अगर वैसी सारी चीज़ें हैं आपको वो इंक्लूड करनी है. देन फिफ्थ स्केड्यूल के साथ सिक्स स्केड्यूल के साथ आपको फिफ्थ स्केड्यूल भी पढ़ना है. एंड फिफ्थ स्केड्यूल विल बी ऑल्सो फॉलोइंग दी सेम थिंग्स. ठीक है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, देन फीचर्स क्या क्या रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, देन प्रोविजंस क्या क्या रहे हैं इनके. नाउ कमिंग टू दी स्केड्यूल कास्ट. अब अगर आप स्केड्यूल कास्ट की बात करते हैं, स्केड्यूल कास्ट जिसको हम दलित्स भी लाइक रेफर करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. सो फर्स्ट टाइम जब स्केड्यूल कास्ट एज अ टर्म यूज किया गया था, दैट वाज ड्यूरिंग द गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, उसके पहले तक ज्यादातर दे वर रेफर टू एज द दलित्स और द अनटचेबल्स. और इनके पॉपुलेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू दी लाइक लेटेस्ट सेंसस विच इज 2011, और जैसे ही सेंसस आता है नेक्स्ट यू कैन डेफिनेटली अपडेट द नंबर्स. ठीक है, सो इट इज 16.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. नाउ द आर्टिकल 341 का कहना है that there are certain backward caste or communities suffering from the untouchability and the other social disabilities were included in the scheduled caste. जैसे हमने देखा था 342 for the scheduled tribes, वहीं 341 is the article that is referring to the scheduled caste. So this is the basic idea about them. Now अगर हम दलित्स की बात करते हैं तो दलित as a population इनको कहाँ पे रखा गया है वो हमने स्लाइड के सबसे शुरुआत में ही देखा हुआ है, that they are kept way below the शूद्रास which is the other backward caste. से नीचे इनको रखा गया है and they are supposed to be untouchables. इनको कोई टच नहीं कर सकता था. they were considered inauspicious. इनके लिए रहने की जगह अलग होती थी. and we have seen like many leaders who have come from this background and like done something very good for our country and for that particular section as well. So इनको अगर आप देखो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जनरली इनको आदि द्रविड़ास कहा जाता था. द्रविडियन मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा इन द मॉडर्न हिस्ट्री. सो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर. एंड नॉर्थ इंडिया में जो चमार्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर दिस लाइक ब्रॉडर अम्ब्रेला. ठीक है, बेसिकली आप इनको अनटचेबल्स ही कह सकते हो. सो आज के भी प्रेजेंट डे में आप देखोगे लाइक स्पेशली इन द रूरल एरियाज वेयर these people are deprived of the basic rights. Of course the situation has improved, but there are so many things that is yet to be done for them. Let's talk about the problems. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स में हम अगर बात करें तो सोशल प्रॉब्लम है. सोशल प्रॉब्लम के अंदर आप किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो? यू कैन इंक्लूड द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी and you can include the problems like when they are being discarded from participating in any of the social functions. वहाँ पे उनको अलाउड नहीं किया जाता and they are not being allowed to use the public spaces and share the spaces with others. Of course आपको ये अपने आसपास हो सकता है, आप शहरों में रह रहे हो, you cannot see this, but especially in the rural areas you can find such an examples. And of course बहुत सारे हिंदी न्यूज़पेपर्स में आपको ऐसे ऐसे न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं. And along with that there are certain studies being done by various organizations like Action Aid ने भी कुछ studies करी थी where they have shown कि like दलित्स के साथ क्या atrocities होती हैं, उनका certain percentage क्या है in like very economic scenario or anything. So those you can definitely quote in your answers. ठीक है, and wherever you find case studies you can include that as well. Then there's a religious problem. Abhi religious problem kya hai? They are being discarded into temple entries, and even schoolon mein bhi they are not being allowed to study along with the other kids from the upper caste. So there was some like movie, I recently watched a trailer of it, Gutli. So वो आप देख सकते हो, तो that will help you understand कि जो हमें लगता है कि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर, आज के डेट में सब कुछ अच्छा है, द दलित्स आर नो मोर बीइंग लाइक ट्रीटेड द वे बिफोर,
बट इवन टुडे दे आर बीइंग ट्रीटेड इन सच अ मैनर. ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं लाइक they have taken the advantage of the constitutional provisions and everything, and they are at a certain good position. But प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि those who have taken the advantage, अब उन्हीं के आगे बच्चे भी एडवांटेज ले रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग जो पिछड़ा है वो आगे आ रहा है. जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके थे उनके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो द नीड इज कि जो ऑलरेडी पिछड़े में हैं उनको आगे आना चाहिए. देन इन द ट्रू सेंस वी कैन से कि जो भी प्रोविजंस हैं और लाए गए हैं दे आर एक्चुअली showing some results. ठीक है. तो रिलीजन प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स. देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो द दलित्स आर not considered to be like good enough for like certain positions until they have crossed that barrier of educational attainment and everything. तो उस केस में कुछ एक चीज़ें ही रह जाती हैं उनके लिए which is manual scavenging. manual scavenging के अंदर भी अगर आप देखोगे तो mostly you will find the STs over there. ठीक है. एक तरीके से वो उनका ही जॉब है, उनका ही काम है, ऐसा बना दिया गया है. सो दिस वजह से ज़्यादातर क्या होता है दे फॉल इनटू दैट विशियस साइकिल और वो उनके फैमिली भी उससे बाहर नहीं निकल पाती. उनके जनरेशन से जनरेशन उसी काम में लगे रह जाते हैं एंड दे आर ट्रैप्ड इनटू दी लाइक पॉवर्टी इटसेल्फ. ठीक है. वो बाहर उससे नहीं आ पाते. देन पब्लिक डिसेबिलिटीज भी जो हम पहले बात करी है लाइक सोशल प्रॉब्लम के अंदर कि उनको कई जगहों पे जाना अलाउड नहीं होता. लाइक सेम जगह से पानी पीना अलाउड नहीं होता. सेम जगह पे खाना अलाउड नहीं होता. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस. एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी जैसे हमने बात करी कि दूसरे बच्चों के साथ उनको बैठना ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं करते. एंड दीज आर द लाइक ब्रॉडर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन से. एंड ऑफ कोर्स आप इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ जो भी आपको मिलती है जीएस के अंदर वो आप इंक्लूड इसमें कर सकते हो. और इनको बस्ट करने का क्या तरीका है. देयर वाज अ फेमस एग्जांपल ऑफ IAS राहुल कुमार जिन्होंने बिहार के लाइक स्कूल में जाके he sat along with the other kids and had the food prepared by a Dalit woman because उस जो स्कूल के जो पेरेंट्स थे बच्चों के जो पेरेंट्स थे they completely boycotted that particular woman who was cooking the midday meal for the kids saying that she is from the Dalit background. But उन्होंने उस myth को जाके bust किया. He himself sat and ate और उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हुई. तो दीज आर लाइक सम गुड एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट. ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या है एससीज के लिए. सो बेसिकली ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन फॉर यू. बेसिकली आपको ये याद करना है. ठीक है. एग्जाम में पूछा जाएगा. यू हैव टू सिंपली मेंशन देम कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, क्या क्या स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, स्कीम थ्रू देम. इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. कि क्या क्या स्कीम्स उनके लिए किए गए हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते याद कर सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द शेड्यूल्ड कास्ट. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको दोनों को कॉन्ट्रास्ट करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे. सबसे पहली बात की ये कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसका पार्ट ही नहीं माना जाते. देवर लाइक आदिवासी. जो शेड्यूल्ड कास्ट है ये तो फिर भी अनटचेबल से सोसाइटी का एक पार्ट कहीं ना कहीं होते हैं. बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो इस पूरे सिनेरियो से ही बाहर होते हैं. ठीक है. कास्ट सिस्टम से इनका कुछ लेना देना नहीं है. कास्ट सिस्टम में शेड्यूल्ड ट्राइब ऑल्दो 4 वर्नास में नहीं आते बट कहीं ना कहीं लाइक उसके बिलो पाए जाते हैं. ठीक है. देन ये आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर और लेस इन द पेरिफेरी ऑफ द मेन स्ट्रीम देखने को मिलेंगे. बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर मोस्टली दोज हु आर living in an isolated deserted places mostly like forest desert. ये सारे इनके अपने कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम सारे के सारे अलग होते हैं. विच वी हैव आल्सो स्टडीड इन द पेपर 1 कि कैसे एक ट्राइबल की अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है. बट इनके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा कोई अलग सिनेरियो नहीं है. यू विल सी कि शेड्यूल कास्ट भी वही सारे लॉ एंड ऑर्डर, वही सारे ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल हायरार्की फॉलो करता है जो अदर डोमिनेंट कास्ट या जो अदर मेन स्ट्रीम कास्ट फॉलो कर रहे हैं. राइट. शेड्यूल कास्ट में आपको पॉलीगेमी, मोनोगेमी, पॉलीएंड्री, इवन इस टाइप के मैरिजेस देखने को बहुत आसानी से मिलेंगे. बट द शेड्यूल कास्ट मोस्टली फॉलो द मोनोगैमी. ठीक है. दे आर डिपेंडेंट ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स. बट इनके केस में वैसा नहीं है क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो होते हैं मोस्टली लैंडलेस. वो या तो साफ सफाई का काम करते हैं या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें करते हैं. राइट. देन जो शेड्यूल ट्राइब है
इनमें आपको पेट्रीलिनियर, मेट्रीलिनियर ये सारे देखने को मिलेगा, एम्बीलिनियर जितने सारे हैं ये आपको शेड्यूल ट्राइब्स में बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे. बट शेड्यूल कास्ट के केस में आपको डोमिनेंस पेट्रीलिनियर ही देखने को मिलेगा, पेट्रियार्की सोसाइटी आपको वहाँ पे मिलेगी, बिकॉज दे आर मोस्टली फॉलोइंग द मेन स्ट्रीम सिनेरियो. तो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ब्रॉडली आपको पता चल गया हो. नाउ क्राइटेरिया क्या है एससी के स्टेटस का, हम इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. सो बेसिकली who all will come under the SC category. तो इसके लिए अलग अलग टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस निकाले गए हैं. एंड एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज कि एससीज के अंदर आपको या तो हिंदूज देखने को मिलेंगे, कुछ सिख हैं who are under the SC category, and there are certain Buddhist, Dalit which comes under this SC category. और जो एक बहुत प्रोमिनेंट कैटेगरी है विच इज एक्सक्लूडेड आर ऑफ द मुस्लिम एंड द क्रिश्चियंस. अब आप बोलोगे लाइक व्हाई मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियन दलित्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एससी लिस्ट ऑफ आवर कंट्री. सो बेसिकली हियर द लाइक द थॉट प्रोसेस गोज लाइक कि जो अनटचेबिलिटी है एज अ सोशल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन हिंदूज, some of the Sikhs community and the Buddhist, but Muslim and Christians who do not follow the caste system or such a kind of in social stratification, उनके लिए ये चीज applicable नहीं होते. Basically the untouchability factor. But of course उसके लिए भी बहुत तर्क है. Even the Muslims and the Christians are fighting very hard to include themselves into the SC category, but that is still an ongoing thing. इसके अंदर अभी कोई decision नहीं लिया गया है, ठीक है. एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो शेड्यूल कास्ट का जो एक ऑर्डर था विच इज ऑफ द 1950, इसके अंदर केवल हिंदूज और कुछ एक्सेप्शंस थे अदर कास्ट के, उनको रखा गया था. देन लाइक आफ्टर सम टाइम्स द सिख वर एडेड इनटू इट. सिख्स के अंदर भी कुछ मजहबीज होते हैं, रामदासीज होते हैं विच वर इंक्लूडेड इन दैट एससी कैटेगरी. देन इवेंचुअली जो बुद्धिस्ट दलित थे उनको भी इसके अंदर डाला गया. एंड यू विल सी लाइक वेरियस आइटरेशंस इज बीइंग डन, बट दिस Christians and the Muslim were kept out of it. और उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, कि क्या रीजन रहा है. एंड दिस द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू जस्ट. एंड इसके ऊपर आपको जीएस के अंदर भी टाइम टू टाइम यू विल फाइंड सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इट. सो ट्राई टू फॉलो दैट एज वेल, बिकॉज वहाँ से भी आपको कुछ क्लूज मिलेंगे विच यू कैन इंक्लूड कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. ऑल्दो दिस विल नॉट कम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि एससी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन है और क्यों है और कौन है और क्यों नहीं है. ऑलराइट, नाउ अब हम बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की. जैसा कि हमने शुरू में ही देखा लाइक इन दी हायरार्की ये कहाँ पे प्लेस होते हैं. वी हैव सीन देम इन दी डाउनवर्ड्स, राइट. सो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीच दैट कंसेंसस, जो कि हमने पहले बात करी है कि जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे स्तर पे आते हैं विच इज योर अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट. एंड देयर वाज अ कमीशन व्हिच यू कॉल एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज बीइंग सेट अप इन 1953, जिसके चेयरमैन जो थे वाज द काका कालेकर, ठीक है. Then he formulated like certain criteria क्या क्या होने चाहिए according to which you could categorize the like certain caste as the OBCs. तो इनका मानना था कि low social position in the traditional caste hierarchy, यानी कि ना तो वो ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है. So that means they falls in the other backward class. ये क्लियर है. Then दूसरा था कि जो educational advancement है compared to the other caste वो कैसा है, अगर वो कम है that can be categorized as the OBCs. Then inadequate representation. Of course ऐसा नहीं था कि इसमें से कोई भी एक criteria select हो गया. There was certain scientific like temperaments to it, but in general आप broadly मान सकते हो कि this first backward commission ने ये कुछ criteria रखे थे, right? Then there was the second backward class commission which was the Mandal Commission, and this Mandal Commission को appoint किया गया था, and this was in like 1970s. और इन्होंने 11 indicators और criteria दिए थे according to which you could categorize certain caste as the OBCs or the other backward classes or the castes, ठीक है. So इनके क्या क्या criteria थे, again you need not to go deeper into कि क्या criteria था नहीं था, but you should know कि okay
लाइक मंडल कमीशन हैज गिवन सर्टन क्राइटेरियाज कि सोशल क्राइटेरियाज के अंदर क्या क्या फिट होने चाहिए, एजुकेशनल के अंदर क्या क्या फिट होने चाहिए, देन इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या फिट होने चाहिए, ठीक है. एंड बेस्ड अपॉन दैट यू विल कैटेगराइज देम एज दी ओबीसीज. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि देर आर लाइक वेरियस ongoing things related to the OBCs, चाहे वो जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज हो, चाहे वो बिहार कास्ट सेंसस हो. सो बेसिकली आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन फॉर यू. फर्स्टली इज द रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन, इनके बारे में आपको करंट अफेयर में पता होना चाहिए. देन दूसरा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, इसके बारे में आप देखते रहना. देन थर्ड इज योर बिहार कास्ट सेंसस, ठीक है. तो ये जो बिहार का सेंसस और सर्वे जो भी है, सो लाइक बेसिकली आपको इन ऑनगोइंग चीज़ों पे ध्यान रखना है, एंड दिस विल बी कवर्ड विद योर जीएस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट make sure that when you're writing your answers in the anthropology you can include all these things, ठीक है. अब based upon this 11 criteria evaluation कैसे किए जाते हैं, तो you could see कि इन criteria में certain points दिए गए थे, certain indicators को, और उसके basis पर determine होता था कि पर्टिकुलर कास्ट और को इंक्लूड किया जा सकता है ओबीसीज के अंदर और नहीं. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट एटलीस्ट यू शुड नो इट. अब इनके प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, तो प्रॉब्लम्स में अगेन चूंकि हमने देखा हुआ है कि ऑलरेडी जो कमीशन थे उन्होंने सोशियो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक में किया था, तो आप भी प्रॉब्लम्स को उस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो. सोशल डिस्पैरिटीज इन अ सेंस कि कंपेयर टू दी लाइक फॉरवर्ड क्लासेस, उसके कंपैरिजन में इनके जो कंडीशंस थी, सोशल कंडीशंस थी, दैट कैन बी कंपेरेबल. यू कैन यूज सर्टेन डेटास टू हाईलाइट इट. देन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको ओबीसीज के अंदर लैंडलेस लेबर्स देखने को मिलेंगे. ऐसा नहीं है दैट दे आर होल्डिंग लैंड्स. मोस्ट ऑफ द लैंड ओनर्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम द फॉरवर्ड क्लासेस. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स और द सिचुएशंस यू कुड हाईलाइट. देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी आप देखोगे, इवन फॉर दैट मैटर देयर वर लाइक रिपोर्ट्स बीइंग आउट that in the government jobs there are so and so categories or so and so sections of OBCs only, like इतना ही परसेंट है. एंड देन जनरल के जो है और द फॉरवर्ड क्लासेस है उनका परसेंटेज ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें यू कैन हाईलाइट, ओके. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ें आपको आपके जीएस से भी मिल जाएंगी, बिकॉज जीएस के अंदर भी आप एवरी नाउ एंड देन ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, चाहे वो आपको मंडल कमीशन से रिलेटेड हो, और टाइम टू टाइम पे ये डिमांड्स भी आती रहती है, लाइक इन द प्रमोशन और एनी ऑफ द थिंग्स रिजर्वेशन को लेके. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो. ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का एडवांटेज है, यू कुड से, ठीक है, कि आपको एक तैयारी में दो काम हो जाएगा. देन पॉवर्टी का इश्यूज भी है यहाँ पे, पॉलिटिकल डिप्रिवेशंस भी है, बिकॉज जब आप देखोगे इन द टर्म्स ऑफ नंबर, एक्चुअल नंबर और द परसेंटेज ऑफ द एमपीज belonging to the OBCs, that is much more lesser compared to the forward classes. तो you would include all these points, ठीक है. इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, but still you could score good marks in this particular topic. Now constitutional provisions क्या क्या है, that you could see over here. And ये जो मैं बात कर रही थी current developments की, तो ये सारे भी मैंने इंक्लूड करके रखे हैं. बट इफ़ यू वांट, आप जो जीएस का कर रहे हो आप वहाँ से इजीली करो, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट, ठीक है. And with this, we have finished this particular lecture.